गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम परसेंटेज की टाइप 5 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्यूशन देखते हैं और उनको समझते हैं अच्छे से। टाइप 5 का थोड़ा लेवल अच्छा है और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी थोड़ा आनंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देरी ना करते हुए क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का, टाइप 5 का। टाइप 5 का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी निकालिए ज्ञात। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र दे दिए। पहले ये तो पास, भौतिक में पास, भौतिक में पास है 80%, राइट। और केमिस्ट्री में 70% पास और 15% दोनों में फेल, दोनों में फेल। कितना है? 15%। और दोनों में पास कितने हैं? 325 छात्र। 325 छात्र। ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले इस पॉइंट पर ध्यान दो कि दोनों विषयों में क्या हुए? फेल हुए। भौतिक एक वेन डायग्राम तैयार करते हैं इनका, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। जैसे इसमें पास हुए 80%, तो फेल कितने हुए? फेल हुए 20%। इसमें फेल हुए 30%। दोनों में फेल हुए 15%। ये दोनों में क्या थे? पास। तो सबसे पहले एक एक विषय में फेल कितना हुआ अलग अलग निकाल लेते, राइट। वेन डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये फेल हुए किसमें? 20% फेल हुए किसमें? फिजिक्स में। और ये फेल हो गए किसमें? 30% केमिस्ट्री में। दोनों विषयों में फेल हो गए कितने? 15%, राइट। ये यहां तक समझ आया? दोनों विषयों में ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में अपने को आप लोगों को मिलेगा। इस पर ध्यान नहीं देना। इस पर ध्यान ये देना है कि ये फेल है तो इनको फेल फेल निकाल दिया, बस मेन चीज ये है। तो यही से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो क्या बोला था? दोनों विषयों में इसमें टोटल में फेल कितना हुआ? ये 15%, 15 इसमें से कम कर दिया तो ये 5% केवल फिजिक्स में फेल हुए। और 15%, केवल 15% केमिस्ट्री में फेल हुए। फेल केवल, दोनों में नहीं। दोनों में तो ये हो गया, दोनों में 15%। टोटल फेल कितने हुए? टोटल फेल कितने हैं? जोड़ दिया। 5 प्लस 15 प्लस 15, 35% फेल हुए टोटल स्टूडेंट।
जब टोटल स्टूडेंट 35% फेल हो गए 100 में से, तो पास कितने हुए? पास कितने होंगे? तो -35, तो 65% पास हुए, राइट। और ये जो 325 दे रखे हैं, ये किसकी वैल्यू है? 325 65, और अपने को चाहिए क्या? 100। ये काट दिया 105 बार, तो कितने हैं टोटल स्टूडेंट? टोटल छात्र 500 छात्र टोटल। ये इसका आंसर है। आया समझ? देखो ये क्या बोल रहा था, क्वेश्चंस में इसने क्या दे दिया कि 80% इसमें पास हुए फिजिक्स में, 70% केमिस्ट्री पास हुए, और दोनों विषयों में फेल हुए 15%, राइट। हमें इस 15% को पकड़ना है, या तो इसको भी पास कर दो, इसको पास कर दो, या इसको फेल कर दो, तो टोटल में से माइनस कर देंगे हम। ये फेल है तो इनको फेल कर दिया, ये 20 और 30 हो, राइट, इधर कर दिया। केवल एक विषय में फेल कितने हुए? दोनों में नहीं, केवल एक। अगर क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है अपने को, केवल इसमें कितने छात्र फेल हुए, इसमें कितने छात्र केवल फेल हुए, दोनों में फेल कितने हुए, और दोनों में पास कितने हुए, दोनों में फेल कितने हुए। सारे क्वेश्चन जितने टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप 5 के, वो सारे इस एक क्वेश्चन से सॉल्व हो सकते, राइट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले इसको मिटा दो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है, उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, मतलब एक शिफ्ट में, ये 3 तारीख का है, 26 तारीख का है। यदि मोहन को फिजिक्स में 72% अंक और रसायन में 68% अंक प्राप्त हुए, ये मानते हुए कि दोनों विषयों की बारीताएं समान है, मतलब दोनों विषयों के पूर्णांक टोटल नंबर है वो समान है, मतलब 100 में से 72 मिल गया, 100 में से 68 मिल गया, राइट। तो मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत अंक कितना है? फिजिक्स में मोहन को कितना मिला? 72%। केमिस्ट्री में कितना मिला? 68%। और क्या बोल रहा है? भारिता, मतलब जो अधिकतम नंबर है वो 100 है। 100 मान लिया, इसके भी 100 मान लिया और इसके भी 100 मान लिया, राइट। दोनों के बराबर है 200। ये 100 का 72% बेहतर ही होता है, इसका 68 होता है, राइट। तो ये कितना हो गया? 10 की 140, ये 140, राइट। ये परसेंटेज है, अपन इन ये समान है इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 70% इसका आंसर, राइट। या फिर अपन इसको कैसे निकालते हैं नॉर्मली, जिसका थोड़ा दिमाग काम करे उसके लिए, जैसे 200 हो गया, 100 100 200 140 ये हो गया टोटल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 बिंदु से 2 बिंदु, इससे ये कट गया 70, ये उसके लिए। लेकिन ये क्वेश्चन देखते ही, केवल क्वेश्चन को देख लिया, वहीं पे डिवाइड बाई 2 कर दिया, राइट। पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर, राइट। अब आज का टाइप 5 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? तीसरे नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है, राहुल को 4 विषयों में परीक्षा देनी थी, 4 विषयों की परीक्षा देनी थी।
पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। पहले 3 विषय ए बी विषय मान लिया ए बी सी, इनका पूर्णांक कितना है 50 50 50, राइट। बोल रहा है जिनमें तीनों विषयों में राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। 50 150 का 60% कितना हो गया तीनों में, डिवाइड बाय 90 नंबर, राइट। और चौथे विषय में इसने अंक प्राप्त किए कितने 54। चौथे में कितना किया इसने 90 प्लस 54 कितना हो गया 144 144, राइट। और आगे क्या बोल रहा है उसके कुल अंकों का प्रतिशत 64% है। 64% है ये कुल अंक 64% आ गया इसका। ये लो ये काट दिया 100 से, ये काट दिया 16 से 9 बार, 16 से 4 बार, 4 से 25 बार, ये कितना हो गया 225। ये टोटल नंबर है चारों विषयों के। 3 के विषयों के नंबर कितने 150, 150 माइनस कर दिया इसमें से कितना आ गया 575 नंबर। ये 75 क्या है जो चौथा विषय है उसके नंबर है 75 पूर्णांक नंबर, और यही इसने हमसे क्वेश्चंस में पूछा है, राइट। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन ये था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है एक एग्जाम में कोई परीक्षा है उसमें 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, इसको वेन डायग्राम से करते हैं। एक एग्जाम में